हेलो एंड वेलकम सर। लास्ट क्लास में हमने प्रोपोर्शन देखा था। आज उसके क्वेश्चंस को धराशाही करना है। तो बिना किसी वेट के चालू हो जाते हैं हम एक्सरसाइज 1B के साथ। देखो, मेरे ख्याल से शुरुआत के तो बहुत एकदम सिंपल सिंपल है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। द 4, 6, 8 और फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी बीच के दो 6 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 12। एकदम सिंपल। हाँ सर, ए हो जाएगा। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड डैश। थर्ड प्रोपोर्शनल होने से 12, 18 और सी। तो हमको पता है अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। तो बी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी। ठीक है। 18 स्क्वायर होता है 324, नहीं 324, 18 इंटू 18, हाँ 324 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू सी। तो आंसर क्या आ जाएगा 27। आंसर क्या आ जाएगा 27। देखो, शुरू शुरू के क्वेश्चन तो ऐसे कि यार आप क्वेश्चन उसको ही निकाल लो, उसी में ही निकाल लो कैलकुलेटर में। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81, ये इस टाइप के सेम क्वेश्चन अपन ने किए। मीन प्रोपोर्शन बोलने से अगर ए है, बीच का बी है, ये सी है, तो हमको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 81 और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 81 कितना होता है 2025। ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर रूट ऑफ 2025। या फिर इसको अपन ऐसा बोले कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2025 आना चाहिए। ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। 40 इंटू 40 1600 होता है, स्क्वायर में आंसर नहीं आ रहा है। 50 इंटू 50 2500, आंसर नहीं आ रहा है। 45 इंटू 45 2025, हाँ इससे आंसर आ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26, ऐसा नंबर जिसका रेशियो 26 के साथ, ऐसा नंबर जिसका रेशियो 26 के साथ। अपनी लड़ाई मैथ से नहीं है, अपनी लड़ाई इंग्लिश से है, तो पहले इंग्लिश इंटरप्रेट करते हैं। द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26, ऐसा नंबर जिसका 26 के साथ ऐसा सेम रेशियो बन रहा है। दैट हैज, जो कि दैट हैज 6 हैज टू 13, 6 का रेशियो 13 के साथ जो है ना, वैसे ही उस नंबर का रेशियो 26 के साथ बनना चाहिए। तो यानी कि दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि दोनों प्रपोर्शन में होंगे। तो अपना क्या हो जाएगा इक्वेशन a बाई 26 इक्वल टू 6 बाय 13। मैथ्स के साथ लड़ाई कभी नहीं है, लड़ाई किसके साथ है इंग्लिश के साथ। इंटरप्रेट करते आना चाहिए। इक्वेशन सही बनेगी तो ऑटोमेटिकली आंसर सही आएगा। 13 टू जा ये 12, आंसर क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है सर। फोर्थ का डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। बस चेक कर ले, तो चेक कर लेते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1B के फोर्थ का डी हो गया। देखो 1 का क्या था ए, 1 का ए, 2 का बी, 2 का बी, 3 का क्या था सी, 3 का सी। ठीक है। चलो सही है, आगे देखते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू, सब पहले तो एक गंदगी को हटाओ, पहले इस गंदगी को हटाओ। क्या बोल रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a स्क्वायर सी एंड डैश। सर 2a स्क्वायर सी और ये हमको पता है प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2a इंटू डब्बा जो कि चाहिए अपने को, और मीन्स का इंटू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ए स्क्वायर सी। तो डब्बे की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल, तो हो जाएगा ए सी अपॉन 2। अपने डब्बे की वैल्यू क्या आ जाएगी ए सी अपॉन 2। आंसर क्या हो जाएगा ए। इफ द फोर नंबर आर इन प्रपोर्शन देन एक्स इज। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं चारों नंबर कैसे प्रोपोर्शन में है, चारों नंबर कैसे प्रोपोर्शन में है। ठीक है, पहले तो उसको हटा दो। चारों नंबर कैसे प्रोपोर्शन में है। 1/2, 1/3,
1/5 एंड 1/x। तो सर अगर प्रोपोर्शन में है तो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये क्या आ जाएगा, 1/2x इक्वल्स टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2। सॉल्विंग पार्ट इज अ डिफरेंट गेम। हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ सॉल्विंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट रीचिंग टू दैट सिचुएशन वेयर सॉल्यूशन इज द नेक्स्ट स्टेप, वेयर सॉल्विंग इज द नेक्स्ट स्टेप, कि भाई क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट करना, एक इक्वेशन बनाना, वहां तक पहुंचना, वो आपको आना चाहिए। एज अ टीचर मेरा रोल वही है आपके लिए। 15 का 6 का क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है, 6 क्वेश्चन को कर लिया अपन ने। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला भी हो जाएगा फटाक से। क्या बोल रहे हैं, देखो, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27y²। तो इसके बीच वाला मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल मीन यानी बीच का, और प्रोपोर्शनल यानी कि ए बी सी को अपन क्या करेंगे, b² इक्वल टू ए सी। और ए और सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी और सी, बी की निकालनी है, सी की भी दे रखी है। तो सर b² इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है 12x² इंटू 27y²। ठीक है, 12x² इंटू 27y²। हाँ ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, √12x², 27y²। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिख दूं, एक्सपांड करके लिख दूं मतलब, या फिर देखो दो तरीके इसको करने के, सॉल्व कैसे, दो तरीके सॉल्व करने के। एक तो सीधा सीधा लिख दूं क्या, 12 इंटू 27 कितना होता है, 324 इंटू x²y²। ऐसा कौन सा नंबर है, b की वैल्यू कौन सी है जिसका स्क्वायर करूं तो अपना आंसर आना चाहिए ये। देखो 18 इंटू 18, 324, x²y²। ऑप्शन ए में ही आ जा रहे हैं आंसर, ऑप्शन ए में ही आ जा रहे हैं आंसर। कैसे सर, अगर b की वैल्यू मैं 18xy लेता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ, 18xy का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 18 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, 324 इंटू x²y²। सर ये स्टेप से ये कैसे गया, वेट करो इंडाइसिस का। अगर आपको बेसिक्स ये भी नहीं आता है, लेकिन ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सर a इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² इंटू b², ये मतलब बहुत 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 ज़्यादा बेसिक है। अगर स्टिल नहीं आता है तो वेट करो इंडाइसिस का। हाँ देखो, तो पहला ऑप्शन रखते ही अपना क्या आंसर आ गया। सर अगर नहीं आ रहा है स्टेप का, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, √12x² इंटू 27y²। सबको खोल दो। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू y इंटू y। अब दो दो के पेयर बनाओ। देखो x इंटू एक्स का एक पेयर बना तो रूट के बाहर आएगा तो एक x बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 का पेयर बना 2 आ जाएगा। 3 इंटू 3 का पेयर बना तो 3 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 3 का पेयर बना तो 3 आ जाएगा। और y इंटू वाई बना तो y का पेयर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 18xy। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या। हाँ सर, तो रूट का मतलब यही होता है कि अगर √4 लिखा है मैंने तो इसका आंसर होता है 2। कैसे, 2 इंटू 2 का रूट मतलब दो दो के दो आ रहे हैं, उसको बाहर निकालेंगे तो एक आएगा। ठीक है, चलो एकदम बेसिक्स में नहीं जाएंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 8 देखना। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहे हैं, a/1 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5। मैंने आपको बोला था जैसे ही अगर प्रोपोर्शन में स्टेप का आता है, अज्यूम क्या कर लोगे, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5। सिंपली अज्यूम कर लेना। अब पूछा क्या है हमसे, सर ए बी और सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:5। सिंपल, ए टू बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:5। खत्म। अब देखो फिर से, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मान लूंगा 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7। अरे सर तो क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी।
आंसर क्या था? 2। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन याद है? तो पूरा क्यों नहीं करा रहे हो? पूरा देखना है तो पिछले लेक्चर में जाके देखो। अब देखो क्या बोल रहे हैं। P बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस। P बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस इक्वल्स टू 2.5 बाय 1.5। 2.5 बाय 1.5। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? पी एस अपॉन क्यू आर। पी एस अपॉन क्यू आर। पी एस अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, P बाय क्यू को R बाय एस लिख सकते हैं। अगर P बाय क्यू R बाय एस के बराबर है और अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? P इंटू एस अपॉन क्यू इंटू आर। तो मैं इसको सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, P बाय क्यू इंटू एस बाय आर। क्या ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? कुछ अलग किया क्या मैंने? कुछ अलग नहीं किया, एकदम कॉमन सेंस है, बेसिक है। ठीक है, फिर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि उसको अलग अलग करके ऐसे लिखा। लेकिन हमको पता है P बाय क्यू की वैल्यू क्या है? आर बाय एस। आर बाय एस इंटू एस बाय आर। एस से एस कटा, आर से आर कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो रेशियो की वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा? P बाय एस अपॉन क्यू बाय आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1 आ जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल था। 1 बाय 1। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। एक्स बाय वाई इक्वल्स टू जेड बाय डब्ल्यू इक्वल्स टू 2.5 बाय 1.5। ठीक है, निकालना किस चीज की वैल्यू है? एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। सर ऊपर की दोनों टर्म्स का सम कर दिया है और नीचे की दोनों टर्म्स का सम कर दिया है। सर अडेंडो याद आ रहा है? अडेंडो याद आ रहा है क्या? ऊपर के सबका सम और नीचे के सबका सम। ऊपर के सबका सम और नीचे के सबका सम अगर आप करते हो तो जो रेशियो निकलता है वो भी ओरिजिनल वाले के बराबर ही निकलता है। जो ओरिजिनल रेशियो था ना उसी के बराबर ये भी निकलता है। तो कुछ एक्स्ट्रा होगा ही नहीं, यही रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.5 बाय 1.5, 25 बाय 15, 5 5 जा 5 3 जा 5 बाय 3 आंसर आ जाएगा। सी। पर ये वाला नहीं, इसका सी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं। 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 3/4। देन द वैल्यू ऑफ x बाय वाई इज। अपन एक काम करते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 5y माइनस 3x। तो अगर मैं खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 20x माइनस 12y इक्वल्स टू 15y माइनस 9x। इधर चला जाएगा तो कुछ गड़बड़ किया क्या? 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 29x, हाँ। इधर जाएगा तो 29x हो जाएगा और यहाँ जाएगा तो 27y हो जाएगा। और अपने को क्या चाहिए? x बाय वाई का रेशियो। x बाय वाई इक्वल्स टू 27/29। है क्या कोई ऑप्शन इस टाइप का? 27/29 नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। किसका? 12th वाले का। एक बार चेक कर लेते हैं। 12th वाले का क्या आ जाएगा? देखो, डी। अपना भी क्या आ रहा था आंसर? डी। नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है? 27/29। और कैसे किया? कुछ नहीं किया, इसको सिंपली सॉल्व करते गया, अपने आप ही एक्स वाई वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ जी सर। जो भी चीज़ों में दिक्कत आ रही है आप प्लीज़ उसको यहीं पे ही सॉर्ट करते हुए चलना, क्योंकि आप अगर बिना इसको रिजॉल्व किए आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपकी तकलीफें भी बढ़ते जाएंगी। ठीक है, और मैं तो बैठा हूँ ना यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आपको डाउट है आप पूछो मेरे से। ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे कुछ फीस चार्ज कर रहा हूँ या कुछ। मेरे को बस रिजल्ट चाहिए सिंपली। मेरा
मेरा पर्पस ये है, मेरा जो क्या बोलते हैं स्वार्थ बोलते हैं ना, मेरा स्वार्थ ये है कि मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करूं, तो मेरे को उस चीज़ का, मैं जो अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ, मेरे को उस चीज़ का आउटकम चाहिए आपसे। क्यों नहीं कॉपी हो रहा है? हाँ, नहीं पता क्या दिक्कत आ रहा था, तो अब हो गया कॉपी। देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाय बी इक्वल्स टू 3/2, बी बाय सी इक्वल्स टू 3/5। अब क्या बोल रहा है, ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू बताओ। ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू बताओ। देखो इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका क्या है कि भाई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू 3/2 बी। ठीक है, मतलब तीनों में से ना, तीनों को ना किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 बी इज टू, बी की जगह तो बी लिखूंगा, और सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5/3 बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/3 बी। ठीक है, तो बी 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 कैंसल, और इसके अपन उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेशियो क्या बन रहा है बेसिकली, 3/2:1:5/3। कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जिससे डिनोमिनेटर गायब हो जाए। तो अगर मेरे को डिनोमिनेटर गायब करना है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो की 6 है, 6 × 3/2 × 6 × 6 × 5/3। अगर मैं रेशियो में ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो रेशियो चेंज होता है क्या, नहीं। वैसे ही प्रोपोर्शन का भी वही हाल है। अगर प्रोपोर्शन के दोनों टर्म्स में, तीनों चारों टर्म्स में ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, तो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि डिनोमिनेटर गायब हो जाए। 2 3 जा 9, 3 2 जा 2 × 5 10, 9:6:10। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9:6:10। ये था एक तरीका इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका बता देता हूँ, a/b इक्वल्स टू 3/2, b/c इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, 3/5। यहाँ पे b 2 है। अगर मैं डायरेक्ट इसको अज्यूम करता हूँ a = 3, b = 2, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ b को 2 बोल रहा हूँ, एक तरफ b को 3 बोल रहा हूँ, गड़बड़ है। डायरेक्टली = नहीं कर सकता मैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो इस b को, यहाँ वाले और यहाँ वाले b को सेम सेम बना दे। तो अगर सेम सेम बना दे तो मेरे को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। क्या है, 6। तो अगर मैं a/b = 3/2 दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। वैसे ही मैं यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर 6 हो जाएगा, सर 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो हो जाएगा 6/10। अब आप इसको इक्वल टू कर सकते हो, ए की जगह 9 लिख सकते हो, बी की जगह 6 लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे बी की जगह 6 लिख सकते हो, सी की जगह 10 लिख सकते हो। तो अपना आंसर रेशियो क्या आ जाएगा, a/b/c की जगह 9:6:10। सिंपल। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो तरीका आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। x/2 = y/3 = z/7। सिंपली वही ट्रिक लगानी है, x की जगह क्या लिख दोगे 2, y की जगह 3, z की जगह 7। एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, या तो मैं अपना शॉर्ट में सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको आप पॉज करके खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या था 2, वाई की जगह था क्या 237, 237, और वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, 2x - 5y + 4z/2y। एक्स की वैल्यू थी 2, वाई की वैल्यू थी 3, जेड की वैल्यू थी 7/2 × 3। हो जाएगा ऊपर में 4 - 15 + 28 होल/6, जिसकी वैल्यू जाएगी आपका 15, 13, 13 + 4 17/, है क्या ऑप्शन इस टाइप का, ये रहा 17/6। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 15 देखते हैं, x/y = 2/3,
हाँ ये लो, 13 में मैंने 2 तरीके बताए, अब आप 15 खुद से सॉल्व करो। लो क्या करोगे, कॉमन क्या है y, तो y को कॉमन बनाओगे। ठीक है, y को कॉमन बनाओगे कैसे, चलो मैं करके बता ही दे रहा हूँ, पर इसको आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से करोगे इसको। देखो y इधर 3 है, y इधर 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। तो मेरे को इधर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ताकि नीचे का पार्ट क्या बन जाए, y क्या बन जाए 12। अगर 4 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। इधर 3 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। 8 12 9 रेशियो हो जाएगा 8 12 9। ठीक है, 16 क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 4:5:6। अब देखो 750 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने में से, कितने में से सर, 15 में से। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 5 6, 4 प्लस 5 प्लस 6, टोटल पार्ट्स है 15 पार्ट्स, टोटल 15 पार्ट्स है। तो हमको पहले वाले को कितना देना है, 4 पार्ट देना है आउट ऑफ 15 पार्ट्स। 4 पार्ट्स आउट ऑफ 15 पार्ट्स किसका, 750 का। या फिर ठीक है, एक तो तरीका ऐसा है, एक तो तरीका ऐसे है, 750 इंटू 5 पार्ट अपॉन 14 पार्ट, वैसे 750 इंटू 6 पार्ट अपॉन 14 पार्ट। एक तो तरीका ऐसे है, सीधा सॉल्व करोगे अपना जो भी आंसर आएगा। दूसरा तरीका, 750 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 4:5:6। 4:5:6 टोटल कितने पार्ट्स हो गए सर, 15 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, किसको, 750 को। सर एक पार्ट की वैल्यू क्या है, 750 डिवाइडेड बाय 15, 750 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना हो जाएगा ₹50। एक पार्ट की वैल्यू क्या हो गई 50, तो हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4:5:6। एक पार्ट का अगर 50 है तो 4 पार्ट का कितना हो जाएगा 200, 5 पार्ट का 250, इसका 300। बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब समझो सेकेंड वाला जो मेथड आपको मैं बताया हूँ ना, बहुत 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 ज़्यादा आसान कर देगा आपकी चीज़ों को। ठीक है, ओके सर। 17 देखते हैं, इसको मैं हटा दूं पहले, इतना लंबा वीडियो बना। ठीक है, 17 देखते हैं। सम ऑफ 3 एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। पर्सन ए का एज, बी का एज और सी का एज का जो सम है वो कितना है 150 प्रेजेंट में। ठीक है, 10 years ago their ages were in the ratio of 7 8 9। सर अभी अगर तीनों की एज का सम है 150, तो 10 साल पहले, 10 साल पहले इनका क्या सम रहा होगा। सर ए की एज में से 10 माइनस करना पड़ता, बी की में से 10 माइनस करना पड़ता, सी के में से 10 माइनस करना पड़ता, तो टोटल मैं बोलूं 10 years अगो इन सब का जो सम होता, सम ऑफ ऑल एजेस, वो होता 120। एक बार 1 मिनट के लिए आराम से सोचो, ए की एज 10 साल पहले कितनी होती, जो भी अभी है उससे 10 लेस, बी का भी 10 लेस, सी का भी 10 लेस। तो जब मैं सबको ऐड करूंगा तो 10 10 10 तीनों में लेस हो जाएगा। तो 10 साल पहले तीनों की एज का सम क्या रहा होगा सर, आज जो उसकी एज का सम है उससे 30 लेस हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई 10 साल पहले उसकी एज थी A-10, इसकी एज थी B-10, इसकी एज थी C-10। तीनों का अगर मैं सम करता हूँ तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस 10 10 10 माइनस 30। इसकी वैल्यू पता है 150 माइनस 30 यानी कि 120। समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आया। तो 10 साल पहले तीनों का सम क्या था 120, और 10 साल पहले उनका रेशियो क्या था 7 8 9। रेशियो था 7:8:9। तो इस 120 को अपन को डिवाइड करना है किस रेशियो में, 7:8:9। ये टोटल कितने हिस्से हो जाते हैं, 7 + 8 + 9 टोटल कितना होता है, 7 + 8 + 9।
ये होता है 24 पार्ट्स, 24 पार्ट्स। इन 24 पार्ट्स का सम कितना होता है? 120। तो एक पार्ट का सम, एक पार्ट कितना होगा? 120/24, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ईयर्स। तो 7 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 35 ईयर्स। 8 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 8 × 5 40 ईयर्स, 45 ईयर। 35 40 45। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आप टिक करोगे 35 40, नहीं ये तो आंसर ही नहीं है, सॉरी। पर ये क्या था? ये उनकी एज 10 साल पहले की थी। ये उनकी एज 10 साल पहले की, तो आज की एज क्या हो जाएगी? 45 50 और 55। 45 50 और 55। अगर सर आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है, तो सर ऑप्शन से आप खेल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से कैसे खेलते हैं। आई नो मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पर मैं हर तरीके से आपको सॉल्व करके बताना चाहता हूँ, हर तरीके से सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। देखो, सम ऑफ प्रेजेंट एज इज 150। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका सम 150 है? सर इसका भी सम 150 है, इसका भी 150 है, इसका भी 150 है। तो सर पहली लाइन से तो कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पहली लाइन को कर दो कैंसिल। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। पहला ऑप्शन अगर मैं लेता हूं, तो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले क्या एज रही होगी? 35 40 और 45, ठीक है। उनके एज का रेशियो था 7:8:9। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, ठीक है, इसका रेशियो निकालूं, 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा 7:8:9। और अपना भी क्वेश्चन में भी 7 8 9, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा ए टिक हो जाएगा एक बार में। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ऑप्शन से खेल लिए। ये तो सर आप लकी थे, इसलिए ए ऑप्शन मैच कर गया। बी ऑप्शन करके बताओ। देखो, 40 60 50 अगर मैं मानता हूँ, 10 साल पहले एज क्या रही होगी? 30 50 40। इनका रेशियो क्या है? 5 6 जा 5 10 जा, या फिर 10 से डिवाइड करता हूँ, 3:5:4। लेकिन हमको पता है 10 साल पहले रेशियो क्या था? 7:8:9। तो ऑप्शन बी होगा क्या? ऑप्शन बी होगा क्या? नहीं सर, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब अपन को पता चल गया ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 18th वाला देखते हैं। 18th क्या बोल रहे हैं? द नंबर्स 14 16 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, यानी कि 14 16 35 एंड फोर्थ टर्म ऐसा कौन सा होना चाहिए? फोर्थ टर्म कौन सा होना चाहिए जिससे ये कहलाए कि ये प्रोपोर्शन में है? सर हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। 16 × 35 डिवाइडेड बाय 14। आंसर क्या हो जाएगा? डब्बे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है क्या ऑप्शन 40 वाला? ऑप्शन है। चलो 18 तक हो गया। कितना बचा हमारा? बस अब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है, अब टाल लेते हैं बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, x/y = z/w इम्प्लाइज y/x। अच्छा, एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, उल्टा कर दिया। जेड डब्ल्यू को डब्ल्यू जेड कर दिया, उल्टा कर दिया। इसको क्या बोलेंगे अपन? क्या डिविडेंडो बोलेंगे? डिविडेंड में तो माइनस होता था। कंपोनेंडो बोलेंगे, या कंपोनेंडो में ऐड होता था। अल्टरनेंडो बोलेंगे क्या? सर अल्टरनेंडो में तो बीच के टर्म्स को ऊपर नीचे कर देते थे। तो क्या होगा? इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। नन ऑफ दिस आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब देखो क्या बोल रहे हैं, P/Q = R/S इक्वल टू P-R/Q-S। माइनस हो रहा है बीच में, तो क्या होगा ये? क्या होगा ये? सब्ट्राहेंडो, ठीक है। प्लस होता तो अडेंडो होता, माइनस है तो सब्ट्राहेंडो। अब क्या बोल रहे हैं देखो, प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं, तो सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सिंपल।
एक चीज मैंने गड़बड़ की क्या? हाँ नहीं नहीं, सही है सही है, सबटेंड हो, क्योंकि दोनों देखो ये वाले क्वेश्चन में ना ऊपर भी माइनस कर रहा है नीचे भी माइनस कर रहा है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, सबटेंड हो। चलो आगे बढ़ते हैं। u बाय वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय पी, यू माइनस वी अपॉन यू प्लस पी, डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी। देखो इसमें माइनस भी कर रहे हैं प्लस भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं 22 का। मैं इसलिए चेक करते हुए चलता हूँ कि यार देखो मैं कुछ भी चीज़ें आंसर देख के नहीं आया रहता हूँ, ठीक है, जहाँ मेरे को लगता है कि यार होना तो ही चाहिए, फिर भी ऐसे का कोई भरोसा नहीं है, चेक करते चलते हैं। 1B का 22, 1B का 22, देखो क्या बोल रहे हैं, डी, यानी कि नन ऑफ दिस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 12 16 डैश एंड 20 आर इन प्रपोर्शन, तो डैश की वैल्यू क्या है, तो सिंपल सी बात है, 12 बाय 16 इक्वल टू डैश बाय 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 4 4 जा 4 5, 5 इंटू 3 15, आंसर आ जाएगा 15। इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर लेना, मैं मेंटली इसको सॉल्व किया, बट आप प्रॉपर इसको सॉल्व कर सकते हो। 24 वाला भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें 13.5 कर देना, 13 1.5 को, ठीक है, ये इसको सॉल्व नहीं करूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, तो मीन प्रोपोर्शनल है इनकी बीच की वैल्यू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए और सी की वैल्यू दे रखी है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 5.6, कितना हो गया, 1.4 इंटू 5.6, 7.84। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 7.84 आना चाहिए, 3.2 इंटू 3.2, 10.24, ये तो नहीं आएगा आंसर, 2.8 इंटू 2.8, 7.84, आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी, 2.8, ठीक है। वापस से वही क्वेश्चन, ए को 4 मान लेना, बी को 5, सी को 9, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 9 अपॉन 9, 18 अपॉन 9, कितना हो गया, 2, आंसर आ गया 2। देखो कितना खटखट होते जा रहा है, केवल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता है तो फटाक से आंसर होते जा रही है, ठीक है। हम्म, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, दो नंबर 3:4 के रेशियो में है, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें नंबर 3:4 के रेशियो में है, 14/20, 2 7 जा 2 10 जा, क्या ये 3:4 के रेशियो में है क्या, नहीं, तो इसको तो पहले ही हटा दो। 17/19, क्या 3:4 के रेशियो में, क्या इसको पहले ही हटा दो। 18/24, 6 3 जा 6 4 जा, 3/4 के रेशियो में क्या, हाँ सर ये 3/4 के रेशियो में। इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर मैं 18 में 6 करूं ऐड और 24 में 6 ऐड करूं, ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 30, द न्यू रेशियो विल बी 4:5, 6 4 जा 6 5 जा, हाँ सर न्यू रेशियो 4/5 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी रहा होगा। चाहूं तो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अपन ऑप्शन देख के फट फट आंसर आ जा रहे हैं, तो क्यों अपन ऑप्शन के साथ नहीं खेले, समझ रहे हो, एक एक क्वेश्चन को अगर मैं बैठ के सॉल्व करा रहा हूं तो मेरा पर्पस यही है कि आप देखो किस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ खेल रहा हूँ, ऑप्शन के साथ खेल रहा हूँ तो कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्या चीज़ों को वहां पे उठा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, और कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि यार सर इसको आप और ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करो, या इस टाइप की और चीज़ों को एक्सप्लेन करो, मेरे को बताओ आके, जब तक क्योंकि आप नहीं बताओगे मेरे को नहीं समझ में आएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेरा नंबर, मेरे लिंक्डइन आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब दिया हुआ है नीचे में, और नहीं है, अगर नहीं आपको लग रहा है अप्रोच कर पा रहे हो, आप मेरे को कमेंट करो कि सर आप ये चीज़ डाल दो, तो मैं डाल दूंगा वो चीज़। लास्ट के 3 क्वेश्चन, फिर अपन प्रपोर्शन को बोलेंगे बाय बाय। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, सर पहले तो ऊपर में ये दोनों को ऐड करना, नीचे में ये दोनों को माइनस करना, सिमिलरली ऊपर में ये दोनों को ऐड करना, नीचे में ये दोनों को माइनस करना, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऊपर ऐड नीचे डिवाइड, ऊपर ऐड नीचे डिवाइड, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर डिवाइड नीचे ना, ये नहीं है, a+4/a-4, सॉरी हाँ a+4/a-4, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेम सेम मैच खा रहे हैं। सर ए और सी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर प्लस है
तो यहाँ भी ऊपर प्लस होना चाहिए, ऊपर माइनस है तो यहाँ भी ऊपर माइनस होना चाहिए, इसलिए ए और सी तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बचेगा क्या, बी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, ए बाय बी की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 4/1, तो बी बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, सिंपल। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। रूट ए बाय बी को लिख सकते हैं अपन 4/1 प्लस रूट 1/4, तो रूट 4 क्या हो जाता है, 2 प्लस 1/√4, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 जिसकी वैल्यू होती है 5/2। है क्या ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है सर ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर इसका। अगला देखते हैं अपन, एक ना, चलो छोड़ो, पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। पहले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक्स की वैल्यू ये एज्यूम कर लेना, वाई की वैल्यू ये एज्यूम कर लेना, जेड की वैल्यू ये एज्यूम कर लेना, ठीक है। बी माइनस सी, एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी। इस आंसर को ना चुटकी बजाते ही मैं बोल सकता हूँ जीरो। पूछो क्यों, क्या यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कोई ऐसा दिख रहा है क्या यार, ए के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है या बी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कैसा है क्या, नहीं, सिमेट्री दिख रही है। तो जब भी सिमेट्री आती है ना क्वेश्चन में, जहां भी सिमेट्री आती है वहां या तो आंसर 1 होता है या तो आंसर 0 होता है, मोस्ट ऑफ द केस। जनरलाइज मत करना, स्टिल मैं बता रहा हूँ जनरलाइज नहीं करना, जहां सॉल्व कर सकते हो प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन, बट तुमको लग रहा है टाइम नहीं है, सिमेट्री दिख रही है, टिक करना है, चांस लेना है, तो फिर ये। अब सर 1 कहां आता है जनरली, डिवाइड मल्टीप्लाई, 0 कहां आता है, प्लस माइनस, कहीं भी प्लस माइनस होगा तो कट पुट के 0 हो रहा होगा, कहीं भी डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कट पुट के 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो था थंब रूल, सर अगर अपने को इसको हड़बड़ी में टिक करना रहता तो मैं क्या टिक करता, 0, बट अब सॉल्व करके देख लेते हैं क्या एक्चुअल में 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 1/1 ब्रैकेट खोलेंगे, इस बी माइनस सी को पहले तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस, देख रहे हो इसको मैं एक टर्म ले रहा हूं, देखो बी प्लस सी को मैं एक टर्म ले रहा था और ए को दूसरा टर्म ले रहा हूं, तो पहला टर्म इंटू ये, फिर पहला टर्म इंटू ये, ब्रैकेट खोलने के बाद। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस सी माइनस ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू सी। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगती है इसमें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज़ इसको आप कॉपी में मार्क करो और 10 बार याद करो, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी इक्वेशंस में, और ये बेसिक से ही आपको आना चाहिए। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस अंदर माइनस बाहर, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए सी, वैसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बी सी प्लस ए बी, वैसे इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है तो कट हो गया, सी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर माइनस में कट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, मैंने आपको एक बार में बोल दिया था ऊपर क्या आंसर होगा, 0, याद नहीं था। वो जो आपको बताया ना जनरलाइज वाली, जनरलाइज मत करना, सिमेट्री देखना, यहाँ पे सिमेट्री चल रही है, ए बी सी के साथ सेम ट्रीटमेंट है, जो ए के साथ है वही बी के साथ ट्रीटमेंट है, जो बी के साथ है वही सी के साथ ट्रीटमेंट।
ठीक है, जहां भी ट्रीटमेंट हो प्लस माइनस हो, आंसर अगर टाइम नहीं है 0, इनटू डिवाइड हो टाइम नहीं है 1, बट मेक श्योर कि तुम सॉल्व करो उसको एज मच एज यू कैन। और सॉल्व करने का भी तरीका बता दिया, खोलने का इसको। चलो, हमारा हो गया प्रोपोर्शन। अब अपन आगे क्या करने वाले हैं सर? आगे हम इंडाइसिस स्टार्ट करने वाले हैं। इंडाइसिस में बहुत मजा आने वाले हैं। ओपन माइंड लेके बैठना, पिछली चीज़ों को पूरा रिवाइज करके आना, क्वेश्चंस को, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर यू प्रैक्टिस। और हाँ, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।